नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का एक एग्जाम्पल सोल्व करना चाहते हैं। अगर दोस्तों ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लेते हैं तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मान लीजिए दोस्तों C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S विच इज़ इक्वल टू ट्रांसफ़र फंक्शन। ये ट्रांसफ़र फंक्शन है 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 5। तो दोस्तों अगर आपके सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ट्रांसफ़र फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, और अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स नहीं मिल पाते हैं, यानी इसको हम रियल फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी अप्रोच क्या होगी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके आप रूट्स फाइंड आउट करें। इस केस में दोस्तों जो a है वो आपका 1 है, ये आपका b होता है, ये 2 है, ये आपका c होता है, ये आपका 5 है। तो जो रूट्स हैं दोस्तों वो हमारा एक रूट है -1, लेकिन यहाँ कैलकुलेटर में रियल पार्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं और उसको आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म सोल्व करना चाहते हो तो हम हमेशा यूज करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब दोस्तों यहाँ पे भी मैंने जनरल ट्रांसफर फंक्शन लिया है सेकेंड ऑर्डर का। इसमें भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो भी हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो सेम टेक्निक हम वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि जो s का कोफिशिएंट है पहले उसको हाफ कर दीजिए, यानी s का कोफिशिएंट 2 है, इसको सबसे पहले आप हाफ कर दीजिए, आपका 1 बचेगा। फिर जो भी बचेगा दोस्तों उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1 का आप स्क्वायर करेंगे, अगेन वैल्यू इक्वल टू 1। उस वैल्यू को यहाँ प्लस भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। इसका मतलब दोस्तों C ऑफ S डिवाइडेड बाई R ऑफ S विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब दोस्तों इस वैल्यू को ऐड भी करना है +1 और सब्ट्रैक्ट भी करना है। किसी भी इक्वेशन में अगर सेम वैल्यू ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हम इस इक्वेशंस के कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। अगर दोस्तों मैं s स्क्वायर को 2s को और 1 को कंसिडर करूं तो डेफिनेटली ये एक स्क्वायर बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 एंड 2 इंटू ab, तो 2s। तो इसके बाद 5 माइनस 1 ये बचा दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 5 माइनस 1 दैट इज 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये आ गया दोस्तों। अब इसको मैं फर्दर थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 5 को 2.5 मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि वो भी हमारा 5 ही होता है, अगेन डिवाइडेड बाई s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 2, राइट। अब इसके बाद हम इस टर्म को डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये कोई आपका एक्सप्रेशन है, मान लीजिए ओमेगा डिवाइडेड बाई s प्लस a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो दोस्तों इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे ये वैल्यू स्क्वायर में है, और यहाँ s प्लस समथिंग स्क्वायर में है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल डिके है, ये बन जाएगा e रेज टू पावर -at। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ है, यहाँ s नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और नीचे यहाँ इस पॉइंट पे इसी वैल्यू का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा t ut, राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ किया ताकि हम फाइनली इस पॉइंट तक पहुँच सकें और यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकें। तो दोस्तों ये हमारा क्या बनेगा, ये 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, मान लीजिए ये आपकी ओमेगा है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ये भी आपका 2 का स्क्वायर है, और ये 2.5 मान लीजिए एक कांस्टेंट वैल्यू से, तो 2.5 एज इट इज।
s प्लस 1 स्क्वायर है, s प्लस a स्क्वायर था तो e रेज टू पावर माइनस 80, तो यहां लिखेंगे दोस्तों e रेज टू पावर माइनस 1t, राइट। और मल्टीप्लाई विद क्या होगा, ऊपर कांस्टेंट नीचे उसी कांस्टेंट्स का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा दोस्तों साइन ऑफ 2t ut। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना चाहते हो, चाहे वो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स हो या आपका स्टेप रिस्पॉन्स हो, तो दोस्तों उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। और इस एग्जांपल में अगर आपके डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो दोस्तों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करें, जिसमें s के कोफिशिएंट्स का हाफ लें, जो वैल्यू बचेगी आपकी उसका स्क्वायर लें, स्क्वायर होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को इस इक्वेशन में ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। इसके बाद एक फैक्टर आपका कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद हम या तो रेस्पॉन्स आपका साइनोसॉइडल होगा या रेस्पॉन्स आपका कोसाइनोसॉइडल होगा। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए अगर ऊपर ये होता s प्लस a डिवाइडेड बाई s प्लस a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ये होता दोस्तों तो डेफिनेटली s प्लस a है तो ये एक्सपोनेंशियल डिके है e रेज टू पावर माइनस 80, लेकिन ऊपर इन टर्म्स ऑफ s है तो हम इसको लिखेंगे दोस्तों कोस ओमेगा t ut। तो दोस्तों यही आपके दो स्टैंडर्ड्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स हैं, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हमारा सेकेंड ऑर्डर जनरल ट्रांसफर फंक्शन है उसकी हेल्प से मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग दिस परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स। इसीलिए दोस्तों ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। ऐसे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आप खुद करें, उसके बाद इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स की लंबी लंबी डेरिवेशंस आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।